खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, आज की आयत हमारे लिए मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वां बाब और 9वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो गोया खुदा की खूबी है सुलह करवाना, और जो लोग ज़मीन पर सुलह करवाते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो बतौर किंगडम ऑफ हेवन के एम्बेसडर होते हुए, हमें आसमान की बादशाही के सफ़ीर होते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों पर गौर कर रहे हैं। तो ये एक हमारी अहम जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि ज़मीन पर सुकून को कायम करना, सुलह कराना और सलामती को बरकरार करना हमारी एक अहम ड्यूटी है। तो सुलह कितनी अच्छी है, ज़रा देखते हैं। तसव्वुर करें, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच और तनाव और तंजो और मज़ा और ऐसे हालात जिसमें बिल्कुल शोरगुल हो, एक दूसरे को परेशान किया जाए, एक दूसरे पर तंज किया जाए, ऐसे माहौल की निस्बत सुलह का, अमन का, पीस का माहौल कैसा लगता है, जहाँ पर सुकून हो, लोग एक दूसरे की मदद करें और इज़्ज़त की रूह से दूसरे को बेहतर समझें। यकीनन दूसरी वाली ऑप्शन हम सबको अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमारी फितरत के आइन मुताबिक है और हम चाहते भी यही हैं, लेकिन ऐसा हम अपनी खुदी के वजह से ऐसा नहीं कर पाते। हमारी खुदी के पीछे ये सारी चीज़ें दब के रह जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह के दो शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना और याकूब आपस में एक दिन बात करने लगे कि बड़ा कौन है। खुदावंद ने उनको झिड़का नहीं, डांटा नहीं, गुस्से नहीं हुए, बल्कि उन सबको बैठाया और उनसे कहा कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे ना, वो अपने आप को छोटा बनाए, और जो कोई तुम में से सरदार होना चाहे वो सबका नौकर बने। यीशु ने अपनी एग्जाम्पल दी और कहा कि इब्ने आदम जो है वो भी खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया है। इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया है, और इब्ने आदम इसलिए आया है कि अपनी जान बतेरों के वास्ते फिदिया में दे। तो गोया खुदावंद यीशु मसीह ये बताते हैं कि सुलह को कायम रखना कितना ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुलह के तालिब हो और उसकी कोशिश में रहो। तो गोया ज़मीन पर हमारी ये ड्यूटी है कि हम सुलह की तलब करें और उसकी कोशिश करें। तो आज फिर आइए हम आप वादा करें अपने आप के साथ, चेकआउट करें। अगर हम में से कोई किसी के साथ नाराज़ है तो ज़रूर उससे सुलह करें, उससे माफ़ी मांग लें। और अगर हमारे गिरदोनवा में कोई नाराज़ हैं लोग, कोई गुस्से में है, कोई किसी की सुलह नहीं है, तो उसको भी सुलह की तरफ माइल करें, उनके लिए दुआ करना शुरू करें और खुदावन से मांगें और कोशिश करें कि अपने गिरदोनवा में सुलह को कायम रखें। सुलह कोई बहुत बड़ा मफहूम सिर्फ नहीं है इसका कि जी बड़ी बड़ी जंगों को रोकना या आलमी मामलात को कंट्रोल करना। इस सुलह हमारे घर से, हमारे अंदर से शुरू होती है, और हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, गली में, दफ्तर में, रिश्तेदारों में और ख़ानदानों में भी सुलह की ज़रूरत है। तो खुदावंद ये सुकून को चाहता है, और बतौर सफ़ीर बादशाही आसमान की के हमारी ये ड्यूटी है कि हम जो है वो ज़मीन पर सुलह को कायम करें, सलामती को, अमन को कायम करें। खुदावंद आपको कुव्वत दे और सुलह करने और करवाने की तौफीक बख्शे। हम सबको खुदावंद ऐसी तौफीक दे, आमीन। आए दुआ करते हैं। प्यारे पिता, आपकी शुक्रगुजारी हो, आपकी तारीफ़ और आपकी ताज़ीम हो। आप भले हैं और आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि हम सबको सुलह में एक दूसरे खुदा कायम रहने की तौफीक बख्श और इसे कायम करने की तौफीक दे। और खुदावंद सुनने वालों के लिए सलामती, बरकत और कुव्वत और ताकत की दुआ करता हूँ। तमाम तरह के मसले मसाइल खुदावंद मसीह के नाम में दुरुस्त हो जाएं, और खुदावंद मसीह के नाम में आपके लोग बरकत पाएं, सलामती पाएं और आपकी हजूरी में बढ़ते रहें, और ज़मीन पर आपके कामों को हर रोज़ करते रहें और आपके नाम को जलाल दें। हम सब आपके एकदूस खुदा बाप खौफ और आपकी मोहब्बत में बने रहें। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।